कालू कौआ ने अपना नया घर बनाया था, लेकिन वह कुछ परेशान लग रहा था। आजकल तो मेरा नया घर देखने के लिए कोई पक्षी नहीं आता है। पता नहीं सारे के सारे पक्षियों को क्या हो गया है। 2 दिन पहले तक तो मेरे पास पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब तो कोई मेरे घर के पास आता ही नहीं है। मुझे पता करना होगा, आखिर जंगल में चल क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर लीली चिड़िया और छोटी चिड़िया एक पेड़ पर आपस में बातें कर रही थी। छोटी चिड़िया, तुम्हें पता है आजकल जंगल में चारों ओर सिर्फ टूनी चिड़िया की ही बातें हो रही है। हाँ लीली चिड़िया, टूनी की बातें तो सारे जंगल में होनी ही थी। उसने अपने लिए नया घर जो बनाया है, और वो भी आम का घर। क्या? एक आम का घर? पता नहीं वह टूनी चिड़िया ऐसे कमाल के आइडिया कहाँ से लेकर आती है। सुना है वह आम का घर देखने में भी बहुत सुंदर है, और जंगल के पक्षी अक्सर टूनी का आम घर देखने जाते रहते हैं। तो फिर चलो ना छोटी चिड़िया, हम भी आम का घर देखने के लिए चलती हैं। हाँ क्यों नहीं लीली चिड़िया, मैं भी कब से वहां जाने के बारे में सोच रही हूँ। तो चलो फिर, देर किस बात की है। दोनों टूनी का आम घर देखने के लिए चल पड़ती है। वहीं टूनी अपने आम घर के बाहर बैठी हुई थी, तो मीठू टूनी के पास आता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने आम घर बनाकर पूरे जंगल में कमाल कर दिया है। हर तरफ तुम्हारे आम घर की ही चर्चा हो रही है। मीठू भैया, हर बार तो मैं भी दूसरे पक्षियों की तरह ही घर बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों नहीं मैं इस बार कुछ अलग किया जाए। टूनी चिड़िया, तुम्हारा आम घर के बारे में जितना सुना था, यह उससे भी ज्यादा सुंदर है। उधर लीली और छोटी चिड़िया को रास्ते में कालू कौआ मिलता है। अरे लीली और छोटी चिड़िया, आओ तुम दोनों मेरा घर देखने के लिए आई हो ना। नहीं कालू कौआ, हम तो टूनी का आम घर देखने जा रही हैं। टूनी का आम घर? वो उसने कब बनाया? तुम्हें पता नहीं है, हर रोज तो जंगल में उसके घर के बारे में बातें होती रहती हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आम घर देखने के लिए चल सकते हो। नहीं, तुम चलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। लीली और छोटी वहां से चली गई। पता नहीं वह टूनी चिड़िया नए नए घर कहाँ से बनाती है। इतनी छोटी सी चिड़िया होने के बाद भी वह कुछ न कुछ अलग करके सबको चौंका देती है। मैं भी छिप कर देखता हूँ, आखिर उसके आम घर में ऐसा क्या है। कालू भी उड़कर आम घर के पास पहुंचा। वह वहां लीली और छोटी को बैठी देखकर वहां से वापस लौट आया। सब के सब उस टूनी के आम घर को देखने जा रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जंगल के पक्षी टूनी की बजाय मेरे पास आए। क्यों न मैं भी एक फल का घर बना लूं जो टूनी के घर से भी बड़ा हो। लेकिन ऐसा कौन सा फल है? अरे हाँ, क्यों न मैं तरबूज का घर बना लूं। वह तो टूनी के आम घर से भी बड़ा होगा। अगले दिन कालू एक बहुत बड़ा तरबूज उठा कर ले आता है। कालू पतली और कमजोर टहनी पर अपना तरबूज का घर बना लेता है। तभी उसके पास मिठू आता है। अरे कालू भाई, आपने इतना बड़ा तरबूज का घर इस छोटी सी टहनी पर बना तो लिया है, लेकिन कहीं ये टूट ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पता है
ये सब तुम जलन के मारे बोल रहे हो। नहीं कालू भाई, मैं तो आपकी भलाई के लिए ही ये सब बोल रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी। मिठू वहाँ से चला जाता है। बढ़ाया मुझे ज्ञान बांटने वाला। मैंने इतना बड़ा तरबूज का घर बनाया है, इसलिए उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब से जंगल के सारे पक्षी मेरा तरबूज का घर देखने आया करेंगे। कालू मिठू की बात को नजरअंदाज कर देता है और तरबूज के घर के अंदर चला जाता है। तरबूज घर का वजन बढ़ने की वजह से वह टहनी टूट जाती है और तरबूज घर नीचे जा गिरता है, जिसके कारण कालू की भी मौत हो जाती है।